इस वक्त की बड़ी खबर आपको गाजियाबाद के लोनी से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस कमेटी के नगर अध्यक्ष पंडित अजय शर्मा के नेतृत्व में लोनी नगर में कार्यकर्ता को नियुक्ति पत्र देकर संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष पंडित सतीश शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष हरेंद्र कसाना सतीश शर्मा ने बताया कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए नया संगठन का निर्माण किया जाएगा। इसी क्रम में हरेंद्र कसाना ने बताया कि लोनी में भाजपा के विधायक होने की वजह से लोनी में विकास कार्य नहीं हो पा रहे। जगह जगह जल भराव और गड्ढों की समस्या से लोनी की जनता परेशान है। जल्दी कांग्रेस पार्टी को लोनी की जन समस्याओं को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाए जाएंगे। अध्यक्ष जी लोनी पहुंचे हैं, आप भी मौके पर मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? अध्यक्ष जी लोनी आए हैं, हमने अपनी एक कमेटी गठित करी है, तो सबको हमने प्रमाण पत्र भी दिए हैं और अपनी पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अध्यक्ष की इच्छा है। क्या लगता है 2027 में लोनी में कांग्रेस पार्टी आ पाएगी? बिल्कुल आएगी, पूरी मेहनत करी जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी लोनी में आती है तो किस किस तरीके के विकास कार्य लोनी और गाजियाबाद में किए जाएंगे? बहुत कार्य हैं, जैसे कि लोनी में जल निकास का बहुत बड़ा मुद्दा है। जल निकास का, फ्लाईओवर का है, बिजली का है, बहुत कार्य हैं ऐसे जो कि भाजपा के लोगों ने, भाजपा के विधायक ने आज तक करे नहीं है। यहाँ पे वो मुद्दे नहीं उठाते हैं ऐसे कार्य के विकास के। तो एजुकेशन का मुद्दा है, लड़कियों डिग्री कॉलेज का मुद्दा है, वो ऐसी चीज़ तो भूले पड़े हैं वो जिस काम को कांग्रेस पार्टी करेगी और भगवान ने चाहा तो उनकी बार पार्टी आएगी। अभी तक कमेटी में लोग आते हैं 55 मेरी कमेटी में 55 वार्ड है और 55 पे हमने बूथ अध्यक्ष बनाए हैं और अपने जो मेंबर हैं वो भी बनाए। अध्यक्ष जी आप लोनी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज लोनी पहुंचे हैं, जो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है उसके तहत कांग्रेस ने जिला बनाया, ब्लॉक बनाए, नगरों की कमेटियां बनाई। आज हम तीसरा इकाई पार कर चुके हैं। जल्दी ही हम लोग वार्ड और बूथ तक पहुंचने वाले हैं। ये कांग्रेस का जो संगठन सृजन अभियान है, ये आम जनता की आवाज़ बनेगा, कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। उसके लिए जो योद्धा तैयार हो रहे हैं हमारे, ये 2027 की सेना है जो कांग्रेस के नाम पर उत्तर प्रदेश के अंदर फतेह का काम करेगी। और जो यह प्रदेश के अंदर फिरका परस्ती ताकतें हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं, जातिवादी ताकतें हैं, जो लोगों को भाई से भाई को लाने का काम कर रहे हैं, समाज में जहर बोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे तबकों को बेनकाब करेंगे और पुनः उस लड़ाई को जिस भावना के साथ 1947 में आज़ादी हम लोगों ने पाई थी कि सभी समाज मिलकर के इस देश को खुशहाल बनाएं, समृद्ध बनाएं, भाईचारे वाला बनाएं, उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। अध्यक्ष जी 2027 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है 2027 में कांग्रेस पार्टी इस बार परचम लहराएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से लहराएगी। कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पर बहुत भरोसा है। हमारे जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने जो पदयात्रा की पूरे भारत की, उसके बाद एक देश के अंदर बदलाव आया, सकारात्मक सोच बनी, लोग ऊब गए हैं जातिवादी और धार्मिक उन्मादों से, उन नारों से। लोग चाहते हैं भाई भाई के साथ प्रेम से रहें। जब तक मोहल्ले में, गांव में, समाज में भाईचारा कायम नहीं होगा, देश तरक्की नहीं कर सकता। कसाना जी, आज लोनी में कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से कांग्रेस को लोनी में मजबूत करेंगे? क्योंकि पुरानी स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ पिछड़ती दिख रही है। हमारे यहाँ कांग्रेस में लोनी में खास करके पहले खेगड़ा विधानसभा होती थी, तब भी कोई कांग्रेस ही रही यहाँ पे। कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस यहाँ हारी हो। हमने पिछली बार चेयरमैन लड़ाए थे, जो इससे पहले चुनाव में शाहिद साहब लड़ाए थे, 23,000 वोट ली थी। ये हमारे पीछे मेंबर साहब बैठे हैं। पूरा 50 के 50 वार्ड पे कैंडिडेट लड़े थे और सबने अच्छी वोट ली थी। हम ही ने जो यहाँ पे कांग्रेस नहीं, जो आज मैं अभी 5 मिनट में आप गाजियाबाद से यहाँ पहुँच गए, पहले कई घंटे पूरा दिन जाम रहता था और ये रेलवे पे कोई पुल नहीं था। माननीय सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी ने, मरहूम सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी ने लालू जी से रिक्वेस्ट करके ये पुल का निर्माण कराया। जब कांग्रेस के टाइम में ये पुल बना रेलवे का, बाद में इन्होंने जो जोड़ने की कोशिश करी इसे, और उसे भी कितने साल लगे, जो इनका काम था वो नहीं कर पाए। आज क्या हो रहा है, जब बारिश होती है 4 बूंद भी आ जाए तो आप देखो सड़कों का ये हाल है कि नाव चलने की नौबत आ जाती है। जब हमारे माननीय विधायक जी कभी पहले मूंजी लगाते थे, आज पता नहीं वो फसल काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं उसमें से, ये तो विधायक जी से आप पूछोगे तो वो बताएंगे।
दूसरी बात यह कि जो लौनी का रोड है, इसे NHI का जो हमने कोशिश करी थी कांग्रेस के टाइम में कि ये NHI बने जिससे यहाँ का सर्जन विकास हो, और लौनी क्योंकि दिल्ली के इतने नज़दीक है, लौनी का विकास सबसे पहले जरूरी है। पूरे उत्तर प्रदेश में लौनी एक ऐसी जगह है जो यूपी का गेट खोलती है। हमने ही नांदर तिवारी जी ने ट्रॉनिका सिटी लाई जिससे यहाँ पे उद्योग लगे, जो आज भी रोजगार है वो कांग्रेस की वजह से है, ट्रॉनिका सिटी की वजह से है। तो यहाँ निचले स्तर गरीब और किसान मजदूर लोग यहाँ पे रहते हैं, वो आबादी है। तो क्योंकि बीजेपी बड़े लोगों की सरकार है, बड़े लोग रहते हैं, बड़े का ध्यान करते हैं, बड़े बड़े उनका, तो यहाँ इनका बीजेपी का लौनी से कोई ज़्यादा संबंध है नहीं। ना इनके MP है, हमारे उसका तो यही नहीं पता MP है कौन। MP जो है आज तक नहीं आए, वो इतने बड़े उद्योगपति, उन्हें लौनी के गरीब आदमी से क्या लेना। उन्हें बड़े बड़े लोगों को कई कई करोड़ रुपए के फ्लैट बेचने, उन्होंने जो स्कूल चला रखे हैं, फीस भी हम एक बच्चा का फीस की उन्होंने जमा नहीं करी, वो 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए एक एक बच्चे से ले रहे, तो यहाँ कौन पढ़ाएगा। उन्हें ये पता हमें इनसे कुछ करना नहीं है, हम जो धर्म के नाम पे, उन्माद के नाम पे जीत जाते हैं। अलगाववादी लोग जो है धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, फिरका परस्ती लोगों का यहाँ चल रहा है, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। लौनी ने कई बार कोशिश करी, लौनी का दोस्त नहीं है, बाकी और गाजियाबाद में दोस्त मानो आप कि लोग समझे नहीं। लौनी के लोग बहुत समझदार हैं। आज भी जो हमारा ये संगठन का सर्जन अभियान चल रहा है, इसमें यहाँ कोई भीड़ नहीं बुलाई है, सारे नेता हैं। एक भी कार्य, ये कोई कार्य जैसे आलू मियाँ बैठे हैं, हमारे नेता हैं वो भी, तो और BK मेजर जी यहाँ जमीन से जुड़े हैं, समय समय पर यही समस्या उठाते हैं, और कोई दल यहाँ पर नहीं उठाता। अच्छा, लोनी विधायक का तो ये कहना है कि मैंने लोनी के अंदर अंबार लगा दिया, अब आपसे बेहतर इस बात को कौन जानता। या तो विधायक जी बताए उन्होंने कहाँ बनाया है। हमने यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, हमने यहाँ मांग करी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ जो स्कूल नहीं है, लड़कियों की इतनी बड़ी जनसंख्या, कोई यहाँ कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है यहाँ एजुकेशन। यहाँ तो देखिए, अगर बीजेपी में कहीं अत्याचार हो रहा है तो लौनी की जनता के साथ हो रहा है, और लौनी की जनता के साथ हो रहा है, गाजियाबाद के साथ हो रहा है। आप किसी स्तर पे भी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखिए, आप जो बन गए हैं वो कई हजारों करोड़ के आदमी हैं, वो एक दिन उन्होंने कभी लौनी की समस्या पर, यहाँ और लोग बैठे, भाई आप सब लोग बैठे हो, कभी माननीय सांसद साहब का कोई स्टेटमेंट है लौनी के बारे में? कोई अतुल गोयल साहब, जो अतुल गर्ग साहब इतने बड़े वो बने थे, जब सुरेंद्र गोयल थे तो तीसरे दिन लौनी आते थे, वो यहाँ के शिविर देखते थे। ये चेयरमैन है यहाँ पे, चेयरमैन साहब बताएंगे, अंदर घुस के काम कराते थे। हमें लौनी का दर्द है, लौनी को हम जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। लौनी की इन्होंने अगर जो दुर्दशा हुई है वो सिर्फ एक RSS और बीजेपी की वजह से हुई है, क्योंकि उनका काम है, हम उनका जबरदस्त विरोध करते हैं। वो यहाँ पे कोई प्रोग्राम आने नहीं देते, क्योंकि यहाँ मिक्स आबादी है, यहाँ सब धर्मों के लोग रहते हैं, सब जाति के लोग रहते हैं, और गरीब लोग हैं, किसान हैं, इनसे इनकी दुश्मनी है, यही कारण। मुद्दा जो है, मुद्दा तो पूरे देश में है, और जो लोनी के मुद्दे हैं वो एक अलग ही हैं। मतलब ये है कि हमारे जो विधायक जी हैं, जो हमारे भाजपा से नंदकिशोर जी हैं, वो कहते हैं हमने लोनी को जन्नत बना रखा है, लोनी को हमने लंदन और गुड़गांव और पता नहीं कहाँ से कहते हैं, वो कंपेयर कर रखा उन्होंने बोला कि हमने एक आलीशान रोडवेज बस अड्डा बनाया, उन्होंने बोला हमने आलीशान शानदार सड़कें बनाई। लेकिन आप लोग खुद जाके देखिए कि सड़कों का क्या हाल है। जब बरसात, अभी 2-3 दिन पहले बरसात हुई थी, नाव चलाने की नौबत आ गई थी। और आप दिल्ली सहारनपुर रोड को देख लीजिए, बंथला लोनी गाजियाबाद वाले रोड को देख लीजिए, यहाँ पे इतना 3-3 फीट पानी जो था वो सड़कों पे था, और जो हमारे बड़ी गाड़ियां वो तक फंस रही थी, और जो बच्चे हमारे स्कूल जाने वाले हैं वो कई स्कूलों की छुट्टियां भी हो गई। तो जल निकासी की तो बिल्कुल ही मामला खराब है यहाँ पे, और रास्तों का बहुत बुरा हाल है, जिसके खिलाफ हमने कई बार नगर पालिका में धरना प्रदर्शन भी करा है, लेकिन हमारी कहीं से कहीं तक कोई सुनवाई नहीं होती। भाजपा के चाहे विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे कोई भी हो, अदरवाइज भाजपा के झूठे वादे और झूठे जुमले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। क्या लगता है अगर 2027 में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो किस तरीके से जनता? देखिए, 2027 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और जनता का पूरा रुझान जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है। सबसे पहले तो बिहार में चुनाव है, बिहार में भी हम जीतने जा रहे हैं, उसके बाद बंगाल में और उत्तर प्रदेश में हमारी चुनाव है, उसमें हम जीतने जा रहे हैं। लोनी के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है कांग्रेस पार्टी की, ऐतिहासिक जीत। और गाजियाबाद के अंदर 5 विधानसभा के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एक परचम लहराने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम करेंगे, जो इनके झूठे वादे, झूठे जुमले हैं, इसको दिखाने का काम करेंगे।